साथियों नमस्कार, मैं विपिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं महोदय नॉर्मन विसेंट पील द्वारा लिखी पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पार्ट 2 में, जिसमें लेखक जी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं और इसको दूर करने का उपाय बताते हैं। अपने आप में विश्वास रखें। अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां हासिल होती हैं। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं, जिनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना कहते हैं। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्कसंगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने पर मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊँगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वह सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है, कल और भी मौके आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मुझ में कतई आत्मविश्वास नहीं। मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश हूँ और दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूं। ऐसा क्यों कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूं। आज मैंने आपका भाषण सुना, जिसमें आपने नकारात्मक चिंतन की शक्ति, सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे में बताया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूं। अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं, इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं। मैंने जवाब दिया, सबसे पहले तो यह जाना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की ज़रूरत है, इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नज़रिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं। स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी, परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फार्मूला जरूर दे देता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठें तो भी बिस्तर से उठने के पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नज़रिए के साथ ऐसा करें। आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु इस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो, जो फार्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नीचे वह सूत्र दिया गया है जो मैंने उसे दिया है। मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। वह इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और उससे वही 3 बार जोर जोर से पढ़वाया। अब जाओ और इस नुस्खे का पालन करो, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने काफ़ी भावुक अंदाज में कहा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वह दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह के से वह चल रहा था उसे मुझे एहसास हुआ कि आस्था उसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी है। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फार्मूले ने सचमुच जादू कर दिया। उसने यह भी कहा कि विश्वास ही नहीं होता कि बाइबल के कुछ शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। बाद में इस व्यक्ति ने अपनी हीन भावना के नज़रिए के कारणों का अध्ययन करवाया। वैज्ञानिक परामर्श और धार्मिक आस्था के प्रयोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया। उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखी जाए। उसे कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए जिनका पालन उसे करना था। धीरे धीरे उसने दृढ़, स्थायी और पर्याप्त विश्वास हासिल कर लिया। अब वह भी इस बात पर हैरान है कि पहले अच्छी चीज़ों उससे दूर भागती थी। पहले अच्छी चीज़ें उससे दूर भागती थीं, जबकि अब उसके करीब आ रही हैं। उसका व्यक्तित्व भी अब नकारात्मक की जगह सकारात्मक होता जा रहा है। इस वजह से अब वह सफलता को अपने से दूर नहीं भगाता, बल्कि वह अपने पास आकर्षित कर रहा है। अब उसे अपनी खुद की शक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है। हीन भावना के कई कारण होते हैं और उसमें से ज़्यादातर की जड़ें हमारे बचपन से होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने इस बार मुझसे एक युवक के बारे में परामर्श मांगा जिसका वह प्रमोशन करना चाहता था, परंतु उसने यह भी कहा, महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी के विषय में इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैंने उसे अपना प्रशासनिक सहयोगी बना लिया होता। उसमें बाकी सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, परंतु वह बहुत ज़्यादा बोलता है और हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता है, परंतु वह निजी और महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य सबको बता देता है। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि वह युवक केवल अपनी हीन भावना के कारण ही ज़्यादा बोलता था। अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और जो कॉलेज और फ्रेटर्निटी में रह चुके थे, परंतु यह लड़का गरीबी में पला बड़ा था और वह ना तो कॉलेज गया था और न ही फ्रेटर्निटी का सदस्य था। इसलिए वह अपने सहयोगियों के सामने शिक्षा और सामाजिक स्तर के मामले में खुद को छोटा समझता था। उसने सहयोगियों के सामने अपनी प्रतिष्ठा जमाने और अपने आत्मस्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उसका अवचेतन मस्तिष्क, जो हमेशा कोई न कोई सांत्वना का तरीका ढूंढता रहता था, उसे उसकी ईगो बढ़ाने के तरीके सुझाता रहता था। वह उद्योग में अंदर की बातें जानता था और अपने सीनियर्स के साथ सम्मेलन में जाया करता था, जहां वह प्रसिद्ध लोगों से मिलता था, महत्वपूर्ण निजी चर्चाओं को सुनता था। वह बस इतनी सी अंदरूनी जानकारी बता देता था ताकि उसके सहयोगी उसके प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव से भर जाए। इससे उसका आत्मस्वाभिमान बढ़ जाता था और प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी। जब नियोक्ता को उसके व्यक्तित्व के इस गुण का कारण पता चला तो एक दयालु और सहिष्णु व्यक्ति होने के नाते उसने युवक को बताया कि इस बिजनेस में उसकी योग्यताओं की वजह से उसे कितने अवसर मिल सकते हैं। उसने यह भी बताया कि किस तरह उसकी हीन भावना उसे गोपनीय मामले में अविश्वसनीय बना रही है। इस आत्मज्ञान के साथ ही आस्था और प्रार्थना की तकनीकों के गंभीर अभ्यास ने उसे उसकी कंपनी का एक बहुमूल्य कर्मचारी बना दिया। उसकी सच्ची शक्तियाँ अब जाग चुकी थी। मैं शायद आपको वह तरीका बता सकता हूँ जिससे कई युवा व्यक्तिगत रूप से हीन भावना विकसित कर लेते हैं। बचपन में मैं भी दुबला था, मुझे ऊर्जा की कमी नहीं थी, पर मैं ट्रैक टीम में था और मैं किसी खंभे की तरह स्वस्थ और कठोर था।
परंतु मैं किसी कील की तरह दुबला था और मुझे इसी बात का दुख था क्योंकि मैं दुबला नहीं रहना चाहता था। सभी लोग मुझे पतलू कहकर बुलाते थे, जबकि मैं चाहता था कि मुझे मोटू कहकर बुलाया जाए। मैं मोटा होना चाहता था। मैं कठोर, कड़क और मोटा होने के लिए लालायित था। मैंने मोटे होने का हर संभव कोशिश की। मैंने कॉड लिवर ऑयल पिया, अनगिनत मिल्क शेक पिए, हजारों चॉकलेट खाई जिनमें क्रीम भी थी और गिरी भी थी। मैंने असंख्य केक और पाई खाई, परंतु किसी चीज़ ने रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं दुबला पतला ही रहा। मैं रातों को इस बात पर किया करता था और दुखी होता रहता था। मैं 3 साल की उम्र तक मोटे होने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक मैं सचमुच मोटा हो गया। मेरे कपड़ों की सिलाई धुलने लगी। तब मैं जागा, परंतु तब तक मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। आखिरकार मुझे 40 पाउंड वजन कम करने में और सम्मानजनक आकार में आने में काफ़ी कष्ट हुआ और बहुत मेहनत करनी पड़ी। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट बी पार्ट में पूरा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।